जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students, I'm enjoying good health and hoping the same for you. Today our lecture is on there, THERE. Students often get confused regarding the use of there, and they often put me to questions when they get confused about the use of there. So in our today's lecture, every aspect relevant to there is going to be elaborated, deciphered and explained by me, inshallah. So let's go towards the board. G dear students, uses of there. Uses of there. There. Adverb of place. Adverb of place. For example, stand over there. उस जगह पे जाके खड़े हो जाओ, stand over there. We went there after lunch. आप देखें adverb of place है यहाँ ये stand over there. We went there after lunch. जी next use in, at, to, for position. Look, she is in her study. She is in her study room. अब देखें she has been there for 2 hours. अब देखें in और इसको next जो रिप्लेस कर रहा है इसी को आगे बयान कर रहा है. she has been there for 2 hours. यानी जो इन है इसको जब हम जुमलों में एक्सप्लेन करते हैं तो इनको रिप्लेस करने के लिए फिर हम देयर इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस. इस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स, एट के लिए ही इज एट यूनिवर्सिटी. ही इज एट यूनिवर्सिटी. ही इज स्टडीइंग लॉ देयर. He is studying law there. अब देखें एड को there एडवर्ब ऑफ प्लेस रिप्लेस कर रहा है. He is studying law there. इस तरह देखें he went to Lahore and stayed there. And stayed there 10 days. अब देखें and stayed there 10 days. He went to Lahore. अब टू लाहौर. अब देखें टू ही वेंट टू डायरेक्शन के लिए भी है. ही वेंट टू लाहौर एंड स्टेड देयर 10 days. अब उसको ये रिप्लेस कर रहा है टू लाहौर एंड स्टेड देयर 10 days. जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया. इस तरह देखें पोजीशन के लिए ही इज बेंडिंग ओवर द टेबल. ही इज बेंडिंग ओवर द टेबल. ही इज viewing
द वर्ल्ड मैप प्लेस्ड देयर। ही इज व्यूइंग द वर्ल्ड मैप प्लेस्ड देयर। अब देखें पोजीशन है कि किस पोजीशन में है, और आगे देयर उस पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, डिसाइफर कर रहा है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको हर बात क्लियर हो चुकी होगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट यूज। देयर, देयर टू कंफर्ट समबॉडी, किसी की तस्कीन के लिए, किसी को कंसोल करने के लिए, किसी को तसल्ली देने के लिए भी हम देयर इस्तेमाल करते हैं। लुक देयर, देयर यू मस्ट फेस द हार्ड टाइम्स पेशेंटली। देयर, देयर इसमें रेपिटेशन होगी। देयर, देयर यू मस्ट फेस द हार्ड टाइम्स ब्रेवली, पेशेंटली, स्टालवर्टली, स्टाउटली, वेलियंटली। देखें इसमें तशफ़ी दी जा रही है किसी को। देयर, देयर यू मस्ट फेस द हार्ड टाइम्स ब्रेवली। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डोंट कंफ्यूज देयर, देयर, दे आर। ये भी अक्सर स्टूडेंट्स हमारे गलती कर जाते हैं, इनको कंफ्यूज कर जाते हैं। देखें स्टूडेंट्स, देयर जो है इनके स्पेलिंग देखें, जैसे हमने अभी इसका इस्तेमाल किया, ये वाला THERE वाला देयर है, काफ़ी इसका पीछे भी इस्तेमाल हमने कर दिया। मैं कहूँ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, ये देयर जो है दूसरे वाला डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, THEIR, देयर, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। और ड्यूटी को ऑनेस्टली ही करना चाहिए, क्योंकि ये आपका ज़रिया मुआश होता है, और आपको चाहिए कि आप यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल इन योर वर्क, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ income and you ought to do your best to do your duty honestly and faithfully. They are doing their duty honestly. अब स्टूडेंट देखें दे आर, ये तीसरे वाला देखें दे आर, ये कॉन्ट्रैक्शन है। दे आर देखें, लुक एट ये अपॉस्ट्रोफी साइन, दे आर ये कॉन्ट्रैक्शन है। दे आर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, श्रिंक किया गया है। दे आर, अब देखें अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करके इसे लिख दूं, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। अगर ये वाला देखें दे आर है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, अपॉस्ट्रोफी साइन डाल दी अंदर, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। जी, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स अब आप आइंदा कभी भी देयर THERE और देयर जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव नेक्स्ट THEIR और दे आर, इनको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपके जहन में कभी ये मॉडल आप हो भी जाते हैं तो उम्मीद है कि आइंदा नहीं होंगे। देयरफॉर यू नीड टू make clarity now, and despite the fact if you face any ambiguity, any problem, I'm here to help you in question answer session. You need to put your queries, your questions in the comments. I'm here to satiate them again inshallah. जी dear students, next देखें, there used an interjection to emphasize something। देखें ये इंटरजेक्शन एक्सक्लामेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, उसे एम्फेसाइज करने के लिए। एज जैसा कि देयर आई आस्क यू टू फॉलो मी, देयर, देयर देखें अब एम्फेसाइज है, जोर दिया गया है। देयर आई आस्क यू टू फॉलो मी,
देयर आई आस्क यू टू फॉलो मी, चूंकि एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इंटरजेक्शन है। इस तरह देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर कॉमा गोज द कॉल फॉर प्रेयर, देयर गोज द कॉल फॉर प्रेयर, लो अजान हो गई। देयर गोज द बेल, लो घंटी बज गई, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो देयर जो है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सक्लेमेशन यानी इंटरजेक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं जी डियर स्टूडेंट। और उस वक़्त फिर इसमें वर्ब इन्वर्जन भी हो जाती है जी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स देखें, देयर इज कंसिडर्ड टू बी अ नाउन। देखें देयर को हम एक इसम भी कंसिडर करते हैं व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस, जब ये किसी खास जगह की तरफ इशारा करता है। एज जैसा कि यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द वे, तुम रास्ते में हायल हो रहे हो, रुकावट पैदा कर रहे हो। गेट अवे फ्रॉम देयर, गेट अवे फ्रॉम देयर, गेट अवे फ्रॉम देयर यानी उस जगह से पीछे हट जाओ। कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को रेफर कर रहे हों तो फिर डियर स्टूडेंट्स अगर ग्रामेटिकली स्पीकिंग देखा जाए तो फिर ये नाउन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जगह को जो कि एक नाउन है उसको यहाँ रिप्लेस कर रहा होता है। नेक्स्ट चलें, यू कैन गेट योर लेटर फ्रॉम देयर, यू कैन गेट योर लेटर फ्रॉम देयर। अब देखें ना, कोई पर्टिकुलर प्लेस है कि तुम वहाँ से अपनी चिट्ठी हासिल कर सकते हो। यू कैन गेट योर लेटर फ्रॉम देयर जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट देखें, देयर इज कंसिडर्ड टू बी एन एडजेक्टिव, देयर इज कंसिडर्ड टू बी एन एडजेक्टिव व्हेन इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, कि जब ये किसी इस्म या इस्म ज़मीर को मॉडिफाई करता है तो फिर ये एडजेक्टिव तस्वर किया जाता है, एडजेक्टिव तस्वर किया जाता है। लुक, इट कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द नाउन, और ये नाउन से पहले फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, शी इज देयर टू हेल्प हिम। लुक, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अब देखें, शी इज देयर टू हेल्प हिम, शी इज देयर टू हेल्प हिम। अब देयर देखें कि ये कंसिडर्ड किया जा रहा है, क्या है कि जैसे वो हेल्पफुल हो, उसके लिए एडफुल हो, उसके लिए हेल्पफुल हो, मददगार हो, हमेशा कंपेनियन हो, अच्छा साथ देने वाला हो। तो आप देखें कि ये एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। जब मैं कहता हूं कि आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड माई स्टूडेंट्स, आप देखें ना, देयर यहाँ एडजेक्टिव है। आप इसको हेल्पफुल कह लें, इसको गाइड कह लें, इसको एक लीडर कह लें जो लीड कर रहा हो, अपने स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रहा हो, उन्हें गाइड कर रहा हो। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम इसे एडजेक्टिव कंसिडर करेंगे जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आज के लेक्चर में। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, as you are putting your queries in the comments. It really makes me feel elevated. As I often say, one who questions learns. So, to be inquisitive is to break new grounds, is to
give fillip to your knowledge, is to increase your knowledge, is to enhance your knowledge, is to add to your knowledge. So keep questioning if you feel so. Since I try my level best to make things more and more simplified and understandable. जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। यकीन कर लें कि ये मामला इस हाथ दे इस हाथ ले वाला ही है। जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, वो आपके तरफ लौट कर आती हैं। बैन ही अगर आप किसी के लिए परेशानियाँ, मुश्किलें पैदा करते हैं, तो यकीन कर लें वो आप ही की तरफ पलट कर आती हैं। ये क्योंकि आसानी हो या परेशानी हो जो आप किसी के लिए पैदा करते हैं, इससे अपनी उस जगह से बड़ी मोहब्बत होती है जहाँ से ये इनिशिएट हुई होती है। तो लिहाजा जिस कदर हो सके किसी का फ़ायदा कर दें, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर दें। किसी का नुकसान करना तो दूर की बात है, सोचें भी ना, क्योंकि अल्लाह अलीमुम बेज़ाती सुदूर है, वो सीनों के राज भी जानता है। ही सीइंग ऑल द टाइम। उससे कायनात का कोई ज़र्रा तक भी पिन्हा नहीं है। तो लिहाजा अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखिए। पॉजिटिविटी लेंथन्स योर लाइफ। हेल्थफुली सोच का मुस्बतपन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यकीन करें ये आपकी सेहत भरी ज़िंदगी का बायस होता है। नेगेटिविटी किल्स, पॉजिटिविटी मेक्स लाइफ लिवेबल इन अ रियल सेंस। यस, होप सस्टेन्स द वर्ल्ड। दुनिया उम्मीद पे कायम है। होप मीन्स टू मेंटेन पॉजिटिविटी। सो स्टे ऑलवेज पॉजिटिव। Thank you very much. May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.